हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वीडन में आने के बाद है ना मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीखा हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखा है जो लोकल लोग होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को टाइमली ख़त्म करने का कोशिश करता है, टाइमली कंप्लीट करने का कोशिश करता है और ये कर पाते हैं कि बहुत अच्छा प्लानिंग रहता है इनका जो पर्सनल एस्पेक्ट्स है, घर पे अगर कुछ काम है या बड़ा कुछ डेडलाइन है ऑफिस में या कुछ ट्रेनिंग लेना है, कुछ बिल्ड करना है, कुछ ट्रैवल करना है, ये सब कुछ है ना प्रोजेक्ट फॉर्म में ये नोट करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर में आइदर या कोई और प्लेस में ये नोट करते हैं। ज़्यादातर लोग कोई सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट करते हैं क्योंकि वहाँ से उनको रिमाइंडर वगैरह आता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा है लोग ऐसा कैलेंडर मेंटेन करता है या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल मेंटेन करता है। तो मैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में 5 ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के बारे में बात करूंगा जो इजी टू यूज है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एज ए इंडिविजुअल यूजर उसको फ्रीली यूज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी क्लटर है आपके दिमाग में, मान लीजिए आपका बहुत सारा काम है तो आपका जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज हो रहा है, किसको प्रायोरिटी दे, किसको, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाता। घर पे भी बहुत ज्यादा काम है, ऑफिस में भी काम है, ये भी करना है वो भी करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें क्या होता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, सभी कुछ स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है। तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, इस टाइप का। तो मैं यहां से सीखा हूं कैसे इस टाइप का सिचुएशन को मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स, इंडिया में फिर भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक हेल्प, अलग अलग चीजों में हेल्प मिलता है। यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं होता घर पे हेल्प करने के लिए या कोई हेल्प करने, कोई रिलेटिव भी नहीं होता। मान लीजिए अभी मेरा डॉटर है, मान लीजिए मेरा कुछ काम है, मैं डॉटर को किसी रिलेटिव के घर में छोड़ के आ जाऊं तो मुझे उसको भी संभालना है, सब कुछ करके उसको टाइम पे उसको देखना है, स्कूल वगैरह करके सब कुछ करना है और बाद में ऑफिस का काम और दूसरा काम भी खत्म करना है जो भी अपना प्रायोरिटी रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा बिल्स पे करना पड़ता है, वो मैं भूल जाता था पहले, वो याद नहीं रहता था, उसके वजह से फाइन आता था। इस टाइप का जो चीज़ है, मान लीजिए फिर इंडिया जाना है, उसके लिए टिकट निकालना है, वो टाइम पे नहीं निकालता था। तो उसके वजह से क्या होता था, जो ट्रैवल है वो एक्सपेंसिव हो जाता था बाद में। इस टाइप का जो चीज़ है वो सारा कुछ मैं ना अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में मैं डाल देता हूँ और ये बीच बीच में एक आध बार देखते रहता हूँ। और यहाँ से मुझे मेल भी आता है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो ये है वो ईमेल वगैरह देते हैं, या अगर आप मोबाइल में उसका ऐप इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं 5 ऐसे टूल्स आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं इस चैनल में ज़्यादातर स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, जॉब्स, करियर, इस टाइप का वीडियोस बनाता रहता हूँ। और मैं फिलहाल अभी स्वीडन में हूँ, एज ए सीए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो आपको अगर लगता है कि मेरे चैनल से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, अच्छा वैल्यू मिल सकता है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर है या टूल है, ये कंप्लीट वेब बेस्ड है, इसका नाम है ट्रेलो। ट्रेलो स्वीडन में बहुत लोग यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड भी यूज होता है, बहुत बड़ा या पुराना सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सभी लोग यूज करते हैं, जानते हैं बहुत लोग एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे बोर्ड बना सकते हैं, आपका विजन बोर्ड जैसा एक बोर्ड बना लीजिए डिफरेंट काम के लिए। मान लीजिए ऑफिस के लिए एक बोर्ड बना लिया और मान लीजिए आपका जो घर का वगैरह जो काम है उसके लिए एक बोर्ड बना लिया। उसके बाद उस बोर्ड में आपका जो प्रायोरिटीज है, जो लॉन्ग टर्म मिड टर्म प्रायोरिटीज है, वो सब आप लिस्ट कर देना एक एक करके। और इससे क्या होगा, ट्रैक करने में आसानी होगा। जैसे ही वो काम हो जाता है वो डन में शिफ्ट कर दीजिए या कंप्लीटेड में शिफ्ट कर लीजिए, इस टाइप का। तो ये था फर्स्ट टूल। जो दूसरा टूल है वो उसका नाम है monday.com, जो बहुत ही यहाँ पे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे कंपनीज में भी यूज करते हैं। इसका ऐप भी आता है, मोबाइल ऐप, तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें भी सिमिलरली आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें तो आप टाइम लिमिट भी दे सकते हैं बहुत इजीली, तो उस टाइम लिमिट के बाद आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है कि ये टाइम पे ये खत्म होना चाहिए। तो इस टाइप का ट्रैक कर सकते हैं। इसका जो यूआई इंटरफेस वगैरह ये भी अच्छा है, काफी अच्छा है। तो आप चेक कीजिए monday.com, इसमें भी जो फ्री अकाउंट है ये हो जाता है, एक भी पैसा पे करने की जरूरत। जो तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है उसका नाम है आसना। ये भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका फ्री वर्जन भी है। इसमें सिमिलरली आपका जो टास्क वगैरह है वो डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा बोर्ड वगैरह बनाते हैं, उसमें जो भी आपका टास्क है वो डिवाइड कीजिए टाइमलाइन के हिसाब से। और इसमें 2 सेगमेंट बना लीजिए सिमिलरली, एक घर का जो आपका पर्सनल जो एस्पेक्ट है वो सब बना लीजिए,
लीजिए और एक ऑफिस का बना लीजिए, या आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स भी इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ये रहा तीसरा टूल। जो चौथा टूल है वो तो सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम है टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स। ये भी आप यूज कर सकते हैं, टीम्स भी बहुत इफेक्टिव है। हम टीम्स सिर्फ चैट वगैरह करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें टीम्स में फोल्डर वगैरह बना के हम सभी कुछ मैनेज कर सकते हैं, टाइमलाइन वगैरह। इसमें मान लीजिए कैलेंडर में भी हम लिख के रख सकते हैं, तो एक टाइप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो टीम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई एडिशनल टूल आपके लाइफ में ऐड नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी टीम्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप टीम्स में ये सब काम कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट का काम, वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग अभी ऑफिस में टीम्स यूज करते हैं या वर्क प्लेस में करते हैं, तो उनको तो पता ही है कि टीम्स के तरफ से आपका जो वीक के स्टार्टिंग में आपका एक स्नैपशॉट दिया जाता है, ये वीक आपका कितना बिजी वगैरह जा रहा है, तो वो आउटलुक में डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि टीम्स आउटलुक से के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो आपको पता ही होगा। एंड जो लास्ट टूल है, इसका नाम है नोशन। नोशन भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, खास करके जो क्रिएटिव जो लोग हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं। पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़र बेस है नोशन का। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ है। आप नोशन पेज बना लीजिए, उसमें आपका जो भी टास्क है वो डाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉल फॉर्म में। मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका कुछ आप छोटा छोटा हिस्सा कर लीजिए, उस टाइप का। मान लीजिए बहुत दिन चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका मान लीजिए आपका जो काम है ना, वो एक बोर्ड में रहेगा, एक विजन बोर्ड जैसा। कुछ लोग है ना जो एक फिजिकल विजन बोर्ड भी बनाते हैं। मान लीजिए छोटा सा बोर्ड या ऑफिस में या किधर भी रखते हैं, उसमें पिन कर देते हैं जो भी टास्क है, वो भी एक तरीका है। कुछ लोग डिजिटली भी रखना पसंद करते हैं, ताकि उनके मोबाइल में ऐप फॉर्म में आ जाए। ये मैं रिसेंटली 3-4 साल में सीखा, जब से मैं स्वीडन में आया हूँ, किस हिसाब से किस हद तक ये लोग टाइम को ट्रैक करते हैं। और इसके लिए इनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन ये सब ज़्यादा नहीं होता काम के मामले में, तो प्रॉपरली मैनेज कर पाते। तो ये छोटा सा लर्निंग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।